आप उनके पीछे क्यों जा रहे हो? वो जब जिम जाते हैं, वो जब बिल्डिंग के बाहर आते हैं, वो जब पार्टीज पे जाते हैं, तो आप उन्हें कवर क्यों कर रहे हो? विच मीन्स दैट इफ वी टेक देम और हमने उन्हें मूवी में कास्ट किया तो फिर उनको ऑलरेडी बहुत सारे व्यूज आएंगे। तो व्हाई डोंट दे लॉन्च अ रियलिटी टीवी स्टार? तो इमेजिन दिस कि एक एक्ट्रेस जो टीवी से आई, सेल्फ मेड करियर बनाया, कंट्रोवर्सी से यूजुअली दूर ही रहती है और फिर एक पॉडकास्ट में कैजुअली एक लाइन बोल देती है और इंटरनेट सडनली बोलता है दैट वेट डिड शी जस्ट टेक अ डिग एट करण जौहर। तो हम बात कर रहे हैं कृतिका कामरा की, जिनकी रिसेंटली वेडिंग फोटोज भी इंटरनेट पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं, एज इन सिंपल रेड साड़ी, इंटीमेट सेरेमनी और ग्रूम क्रिकेट प्रेजेंटर गौरव कपूर। लेकिन ये स्टोरी ना यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही उनकी वेडिंग पिक्चर्स आते हैं, इंटरनेट का एक सेक्शन उनका और करण कुंद्रा का कैसे ब्रेकअप हुआ था इसके बारे में भी बात करता है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कृतिका कामरा की स्टोरी वो टिपिकल बॉलीवुड एंट्री वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग हुई बरेली में, उनके फादर डॉक्टर और उनकी मदर टीचर है, यानी कि डिसिप्लिन्ड मिडिल क्लास बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती हैं। एंड इंटरेस्टिंगली कृतिका एक्चुअली एक फैशन स्टूडेंट थी एट NIFT दिल्ली, और बस वहीं से उनकी लाइफ ने एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लिया, जहाँ एक कास्टिंग डायरेक्टर ने जब उन्हें स्पॉट किया और कैजुअली पूछा कि क्या वो एक्टिंग में ट्राई करेंगी, एंड दैट्स इट, क्योंकि वही पॉइंट था जहाँ से उनका एक्टिंग करियर इन टीवी स्टार्ट होता है बाय द शो यहाँ के हम सिकंदर। बट उनका रियल ब्रेक थ्रू आता है 2009 में विद बालाजी टेलीफिल्म्स का शो कितनी मोहब्बत है, वेयर शी वाज फीचर्ड विद करण कुंद्रा, जहाँ दोनों की ही केमिस्ट्री बहुत ही नेचुरल लगी थी लोगों को, इतनी कि उन्हें रियल लाइफ कपल का ही टैग मिल गया था, और कट टू टीवी इंडस्ट्री का वो एक पावर कपल बन जाते हैं। इवेंट से लेकर इंटरव्यूज तक दोनों साथ ही दिखाई दिया करते थे। बट रिलेशनशिप्स स्पेशली इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतने भी सिंपल नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रेजुअली दोनों ही एक्टर्स का करियर ग्रो करना शुरू हो जाता है, नए प्रोजेक्ट्स, हेक्टिक शेड्यूल्स और बस अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाना, जिससे ग्रेजुअली डिस्टेंस आनी शुरू हो जाती है। एंड अराउंड 2012 दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है। हालांकि ये कोई वो ड्रामेटिक स्कैंडल ब्रेकअप नहीं था जिसके बाद किसी पर ब्लेम किया गया हो। हालांकि कृतिका ने एक इंटरव्यू में जरूर कहा था कि कोई बिग फाइट नहीं थी, कोई ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बस दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए थे और शायद वो डिस्टेंस इतना बढ़ गया था कि रिलेशनशिप कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया। बट अमिड ऑल ऑफ दिस उनके एक स्टेटमेंट ने फैंस को जरूर सरप्राइज किया था, विच वाज कि करण ने उन्हें कभी प्रपोज ही नहीं किया था। एंड टू ऐड विद इट वो कहती हैं कि कभी कभी उन्हें ऐसा फील होता था कि उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। अब हालांकि तब भी ना एक सेक्शन को ये एक पर्सनल पर्सपेक्टिव लगा था और दूसरे सेक्शन का मानना था कि करण कुंद्रा को कमिटमेंट फोबिया है। बट तो अगर आप अभी के टाइम की बात करो तो दोनों ही अपने रिलेशनशिप्स को लेकर अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं। एज इन करण कुंद्रा ने रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 15 में पार्टिसिपेट किया था, जहां एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश के साथ उनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। एंड अभी भी काफी सारे रियलिटी शोज में, इवेंट्स में दोनों साथ दिखते रहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब कृतिका की रिसेंटली वेडिंग होती है गौरव कपूर के साथ और उनके वेडिंग फोटोज वायरल होने शुरू होते हैं, तो सोशल मीडिया सिर्फ उन्हें कांग्रेचुलेट नहीं करता, एक सडन कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है कृतिका और तेजस्वी में, विच ऑफ कोर्स काफी सारे लोगों को अननेसेसरी एंड इलॉजिकल साउंड कर रहा था। बट इंटरनेट पर ऐसे ओल्ड रिलेशनशिप्स ड्रैग होना या फिर उन्हें प्रेजेंट मोमेंट से कंपेयर करना भी एक काफी कॉमन चीज है। और कृतिका के केस में तो सिर्फ ये पिक्चर्स या कंपैरिजंस ही अभी नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनका कुछ महीने पुराना एक पॉडकास्ट का क्लिप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस क्लिप में कृतिका कामरा इंडस्ट्री के नेपोटिज्म डिबेट को लेकर पूछे जाने वाले सवाल पर रिएक्ट कर रही होती हैं। तो होता क्या है ना कि इंटरव्यूअर पूछती है कि रिसेंटली एक पॉडकास्ट में करण जौहर ने बोला था कि आप लोग हमें बोलते हो नेपोटिज्म, बट आप लोग ही तो इनकी लाइफ में इतना ज्यादा इन्वेस्टेड हो। नाउ सी फॉर कॉन्टेक्स्ट ना, करण जौहर का राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट आया था, जहाँ पर उनका स्टेटमेंट कुछ ऐसे था कि आप उनके पीछे क्यों जा रहे हो, वो जब जिम जाते हैं, वो जब बिल्डिंग के बाहर आते हैं, वो जब पार्टीज पर जाते हैं, तो आप उन्हें क्यों कवर करते हो। तो एग्जैक्टली इसी करण जौहर के स्टेटमेंट को रेफर करते हुए ना वो इंटरव्यूअर ये पूछती हैं कि शायद यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम उन्हें लेकर मूवी में कास्ट करते हैं तो उनको ऑलरेडी बहुत सारे व्यूज आएंगे, जिस पर रिप्लाई करते हुए कृतिका ने कहा तो व्हाई डोंट दे लॉन्च अ रियलिटी टीवी स्टार। उनके
पास तो मैक्सिमम फॉलोइंग, मोस्ट एंगेजमेंट होती ही है। आई अंडरस्टैंड दैट ऑफ कोर्स ऑडियंस का इंटरेस्ट होता है इन सर्टेन पीपल, वो ज्यादा वायबल होते हैं एज कम्पेयर टू कम्प्लीटली समबडी जिसे शायद लोग जानते ही नहीं है। These lines have blurred a little bit, I feel. Now everything is manufactured from perception to PR to views. If you want to be seen on a certain pages and अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ऐसा कर सकते हो। अब जिसके बाद कृतिका की स्टेटमेंट को लोगों ने बहुत अपलॉड किया। I mean उनको रियलिस्टिक बताते हुए लोगों का ये मानना था कि ऐसा तो नहीं है ना कि इंस्टाग्राम रील्स पर मिलियंस में व्यूज आते हैं या फिर टिकटॉक पर आते थे तो आप उनको अगर मूवी में कास्ट कर दोगे तो वो व्यूज टिकट नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसकी गारंटी मिल जाएगी। और इसके अलावा ना लोग करण जौहर की स्टेटमेंट को इलॉजिकल बताते हुए बोल रहे थे कि कितने ही एक्टर्स इंडस्ट्री से ऐसे रहे हैं जिन्होंने रिसेंट टाइम्स में ये एक्सेप्ट किया है कि जो पैप्स होते हैं वो खुद से नहीं आते हैं, उन्हें बुलाया जाता है ताकि आपको कैप्चर किया जा सके, आपके पिक्चर्स, आपके वीडियोस सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचे। एंड इसी वजह से मैंने काफी सारे कमेंट्स ऑब्जर्व किए थे जहां लोगों का कहना है कि पता नहीं क्यों पहले तो ये पूरा पेड पीआर वाला इकोसिस्टम चलाया जाता है, फिर अगर कुछ भी गलत हो जाए तो दे विल हैव टू ब्लेम द ऑडियंस ओनली। आई मीन लोगों का ये मानना है कि ऐसे तो इब्राहिम, खुशी, जानवी एंड इवन सारा जिन्होंने तो डेब्यू तक नहीं किया था उससे पहले ही वो कॉफी विद करण शो पर थी, तो ऐसा नहीं है ना कि इनके वीडियोस पर व्यूज नहीं आते। एंड एक और एग्जाम्पल ले लो आप आमिर खान के सन जुनैद, आई मीन वो ऑटो से ट्रेवल करते हैं, कितने ग्राउंडेड हैं, ऐसे कितने ही वीडियोस आपके पेज पर भी आए होंगे। तो क्या इसका ये मतलब है कि वो अमिताभ बच्चन से भी बड़े सुपरस्टार हो गए? क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो उनके बॉक्स ऑफिस नंबर्स इतने डिजास्टर्स नहीं होते। एंड चलो ये सब भी असाइड रखो, काफी रिसेंट केस शनाया कपूर का ही ले लो आप। आई मीन जब भी वो प्रमोशंस के लिए स्पॉट हो रही थी या फिर इंटरव्यूज के कुछ क्लिप्स थे, उनकी स्पॉटिंग के क्लिप्स थे, उन पर आप व्यूज देख लो, मिलियन से कम में हो तो बताना, लेकिन उनकी मूवीज का क्या हाल हुआ है? और वो सारे वीडियोस ऑडियंस तो कहीं से कहीं तक डिमांड नहीं करती ना, वो तो स्टार इमेज बिल्ड की जाती है उस वे से। तो क्लियरली ये डिबेट आउटसाइडर या इनसाइडर से ज्यादा कैसे पहले तो पूरी चीज को क्यूरेट किया जाता है फिर ऑडियंस को ब्लेम किया जाता है, इस पर ज्यादा शिफ्ट हो गई है। एंड कमिंग बैक टू कृतिका कामराज रिप्लाई, तो इसी वजह से ना लोग उन्हें अपलॉड करते हुए कह रहे हैं कि एटलीस्ट उन्होंने उतने गट्स तो दिखाए कि उन्होंने ब्लंटली जो भी था सही सही बोला। एंड कमिंग बैक टू कृतिका एंड गौरव कपूर वेडिंग ना, तो उनकी शादी वो बॉलीवुड की ग्रैंड वेडिंग टाइप नहीं थी, इंस्टेड इट वाज अ वेरी इंटीमेट सेरेमनी। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनके बैंड्रा रेजिडेंट के रूफ टॉप पर ही ये सेरेमनी हुई थी। गेस्ट लिस्ट काफी लिमिटेड थी, उनके क्लोज फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स ही थे। एंड अगर आप उनके आउटफिट्स भी देखोगे ना तो दे आर सो मच कंफर्टेबल, जिसे भी लोग काफी ज्यादा प्रेज कर रहे हैं कि मिनिमल चीजों को चुना गया है, काफी ओरिजिनल वाइब आ रही है, एलिगेंट, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल। तो इन शॉर्ट दोनों के वेडिंग पिक्चर्स पर इंटरनेट का रिएक्शन तो मोस्टली पॉजिटिव था। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।